एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं अपने कपड़े बदलने लगी तो मैंने पहले तो अपनी कमीज उतारकर साइड में फेंक दी। मैंने बस फ्रॉक पहना हुआ था और मैं जाकर अलमारी से दूसरे कपड़े लेने लगी। तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजा जी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने मेरे साथ जो किया उससे तो मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम स्नेहा है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन की शादी हुई और वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में मजे से रह रही है। मेरे जीजा जी की दिल्ली में साड़ियों की दुकान है। घर में हम दो ही बहनें हैं। जीजा जी आज अपने व्यापार के सिलसिले में लखनऊ आए और 3 दिन जीजा जी हमारे यहाँ ही रुकने वाले थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा जी काफी हैंडसम और स्मार्ट थे। ये तो मैं तभी जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। उनकी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया था। उनके आ जाने पर मैंने तय कर लिया था कि रात को उनसे ढेर सारी बातें करूंगी। खाना खाने के बाद मैंने जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया था। खाना खाने के बाद मैं उनसे बातें करने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वो एक गाना सुन रहे थे, मुझे छेड़ने के लिए। उन्होंने सही गाना चुना था। फिर मैं जाकर उनके बिस्तर पर बैठ गई। फिर वो मुझे किसी की कहानी सुनाने लगी। पहला किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। किस्सा सुनाते वक्त बीच में जीजा जी ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया, पर हल्के से दबाते हुए बोले, कहानी पसंद आई साली साहिबा। मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुड़ाकर मैं उनके बिस्तर से उठ गई। मुझे नींद आ रही है। मैंने बहाना बनाया, यहीं सो जाओ। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया और मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गवाए मुझे चूम लिया। मेरे सारे शरीर में जैसे बिजली का करंट लग गया हो। शर्म और घबराहट में मैं खुद को जीजा जी से दूर की ओर भागकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हक्की पक्की रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव थिरकने लगे थे, जैसे मैं बर्फ के पानी में नहा कर आई थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। सारी रात करवटें बदलती रही। अगली सुबह मैं स्कूल चली गई। मेरा सामना जीजा जी से नहीं हुआ और ना ही मैं उन्होंने सामना किया था। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया आज 4 तारीख थी और 1 तारीख को पिताजी को तनख्वाह मिलती थी। इस दिन माँ पिताजी के पास कारखाने में पहुंच जाती थी। फिर पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने गए थे। घर में पूरा सन्नाटा था और जीजाजी अभी घर से बाहर गए थे। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से इसे इस्तेमाल की जा सके। मैंने अपनी कमीज उतार दी और अंदर जो पहना था उसे भी उतारकर बेड पर रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया तो डर के कारण मेरी चीख निकल गई। लेकिन तभी मेरी आवाज मुंह दबोचने वाले की हथेली में ही घुट कर रह गई थी। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोला, चीखना मत साली साहिबा, मैं तुम्हारा जीजाजी हूँ। चिल्लाओगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर अपनी हथेली हटा ली छोड़िए। मैं कांपते हुए बोली, यह गलत बात है जीजाजी। जीजाजी बोले, मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे कपड़े पहने दीजिए जीजाजी प्लीज। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की। जीजा जी ने कहा, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ। मैं आज मुझे इस कच्ची गली को जी भरकर देख लेने दो। ये कहते हुए जीजा जी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिए और सहलाने लगे। मेरी सांस उखड़ने लगी थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे शर्म आ रही थी और मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। जीजाजी कहने लगे कि मैं जानता हूं तुम भी मुझसे प्यार करती हो और इसमें तुम्हारी भी मर्जी है। और ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया।
मुझे पता नहीं क्यों शर्म आ रही थी और मैं दिल में ये भी सोच रही थी कि मैं अपनी दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर जीजाजी मुझसे प्यार करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है। बस यही सोचकर मैं भी जीजाजी से लिपट गई। फिर मैं और जीजाजी हम एक हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी पाना पूरी हो गई हो और जीजाजी के चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि वो हमारे एक होने से बहुत खुश है। मैं भी उनके प्यार में डूब चुकी थी, मगर ये जाने कि अगर दीदी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। अब इस तरह से मैं और जीजाजी अपने प्यार को दबा तो नहीं सकते। बस यही सोचते सचते सुबह हो गई। अगली सुबह मेरे फेस पर अलग ही ग्लो था। उसके बाद मेरा जीजाजी को देखने का और बात करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। अगले 6 दिनों तक मैंने जीजाजी के साथ खूब मस्ती और मजे किए। उसके बाद जब भी जीजाजी को मौका मिलता, वो बहाना बनाकर हमारे घर आ जाते और मेरे साथ हंसी जाक करते, अपना वक्त बिताते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए।